व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पराशर लेक। पराशर लेक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं पराशर लेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है पराशर झील स्थित है और यह झील एक गुप्त रहस्य है दोस्तों। यह झील धौलाधार पहाड़ियों से घिरी हुई है दोस्तों। यह मंडी बस स्टैंड से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पराशर झील में एक तैरता हुआ द्वीप दिखाई देता है। द्वीप का मतलब है दोस्तों पानी से घिरा हुआ भूभाग। परंपरागत रूप से यह माना जाता है दोस्तों कि जो झील का उद्भव है वह पराशर ऋषि द्वारा गुर्ज के परिणाम स्वरूप किया गया था दोस्तों। उसके बाद वहाँ पानी निकला और उसने जो है झील का पानी निकला और उसने झील का आकार ले लिया दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पराशर झील से संबंधित। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी झील तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है? विच लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड? तो ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है खजियार झील, सेकंड ऑप्शन है पराशर झील और थर्ड ऑप्शन है चंद्रताल झील। डी ऑप्शन है हमारी सूरजताल झील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पराशर झील इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं पिक्चर में पराशर झील का जो यहाँ पे हमारे सामने छायाचित्र है। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी पराशर झील से संबंधित। पराशर झील का तैरता हुआ द्वीप एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है दोस्तों। यह द्वीप झील की सतह पर तैरता रहता है और समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता है। इस द्वीप का आकार दोस्तों और स्थिति झील के मौसम और अन्य पर्यावरणीय कारणों के कारण कारकों के आधार पर बदलते रहते हैं। यह प्राकृतिक चमत्कार पराशर झील को और आकर्षक और रहस्यमय बनाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पराशर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ पराशर लेक फ्रॉम सी लेवल? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है दोस्तों, 9,000 फुट, 7,000 फुट, 12,000 फुट और लास्ट ऑप्शन है 8,000 फुट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9,000 फुट की जो है समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों पराशर झील की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, पराशर झील के किनारे कौन सा मेला लगता है और यह मेला कब लगता है? विच फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ पराशर लेक एंड व्हेन इज इट हेल्ड? तो दोस्तों, हमारे सामने जो इसकी प्रश्न की ऑप्शन है इस प्रकार है, कसोता मेला माघ में, सरनाहुली का मेला आषाढ़ संक्रांति में, फाग मेला कार्तिक मास में, ऑप्शन डी है डूंगरी मेला श्रावण मास में। तो दोस्तों, जो पराशर झील के किनारे जो मेला लगता है दोस्तों, वह मेला लगता है हमारा सनावली का मेला लगता है आषाढ़ क्रांति में। तो इस प्रश्न का जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सनावली का जो मेला लगता है दोस्तों वह आषाढ़ संक्रांति में लगता है। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न के व्याख्या में। सनावली का जो मेला होता है वो हर वर्ष आषाढ़ संक्रांति पर पराशर झील में 2 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों, जिसे सनावली कहते हैं। तो दोस्तों, सनावली का जो अर्थ है इसको हम जानते हैं। सनावली में जो है सर से तात्पर्य है सरोवर या झील, और वही नाहुली शब्द नवीनता से लिए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वैशाख माह में पराशर झील के पास कौन सा मेला लगता है?
विच फेयर इज हेल्ड नियर प्रासर लेक इन द मंथ ऑफ बैसाख। ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, सनावली मेला, छतरी मेला, बुइन मेला, काशी मेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, काशी मेला। आइए जानते हैं काशी मेला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सनावली से पहले बैसाख माह में शुभ मुहूर्त पर प्रासर झील में एक दिन का परंपरागत काशी मेला मनाया जाता है दोस्तों। और उस दौरान जो जौ की जो फसल तैयार होती है, तो जौ की जो छोटे छोटे पुलों मतलब मंडल को जो है काशी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है प्रासर झील से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम जो है जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं विद तथ्य के साथ। और हमारी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और भी इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। आप हमारा साथ यूं ही दें और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, प्रासर झील का निर्माण मंडी के किस राजा ने करवाया था? विच किंग ऑफ मंडी बिल्ट द प्रासर टेम्पल? तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, राजा जोगिंदर सेन, राजा सिद्धसेन, राजा हरिसेन, राजा बाणसेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, राजा बाणसेन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों राजा बाणसेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्वेश्चन की व्याख्या करने से पहले हम यह आपको बता देना चाहते हैं कि सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअली क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसा कि आज के समय में परीक्षा का जो स्तर है बहुत हाई होता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है राजा बाणसेन के आदेश पर किया गया था और जिन्होंने 1301 ईस्वी से लेके 1340 ईस्वी तक मंडी पर शासन किया था। तो मंदिर की जो नक्काशी में लोक कथाओं, परंपराओं, जानवरों और गांठदार सांपों को दर्शाया गया है दोस्तों। जैसा कि आप इसमें जो है अगर विजिट करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे यह चीज़ें प्रत्यक्ष सामने दिखाई देगी। तो दोस्तों इस व्याख्या से एक और प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि जो राजा बाणसेन थे, मंडी के जो राजा थे, उस समय उनका जो है शासनकाल क्या था? यह प्रश्न भी दोस्तों आपके परीक्षा में बनने की संभावना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रासर झील के किनारे बने मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? विच इज़ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ प्रासर लेक? तो ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, शंखवाकार, पैगोडा, बंद छत, पिरामिड के आकार का। तो दोस्तों जो प्रासर मंदिर की स्थापत्य शैली है वह है दोस्तों पैगोडा शैली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों यह जो प्रासर ऋषि का मंदिर आप देख पा रहे हैं वीडियो में दोस्तों, आपको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रासर ऋषि का जो मंदिर है वह पैगोडा शैली से बना हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रासर झील की कुल गहराई कितनी मीटर है? व्हाट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ प्रासर लेक? दोस्तों विकल्प हमारे सामने इस प्रकार है, 6 से 8 मीटर, 10 से 12 मीटर, 7 to 8 मीटर, 4 to 5 मीटर। तो दोस्तों जो प्रासर झील की जो कुल डेप्थ है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 4 to 5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रासर झील का कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ प्रासर लेक इन हेक्टेयर? ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 2 हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 3 हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन है 2.3 हेक्टेयर और हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 1.5 हेक्टेयर।
1.5 हेक्टेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 2.3 हेक्टेयर। तो दोस्तों जो पराशर झील का क्षेत्र, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पराशर झील की आकृति किस प्रकार की है? व्हाट इज द शेप ऑफ पराशर लेक? वर्गाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? दोस्तों जो पराशर झील की जो हमें आकृति दिखाई देती है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको पिक्चर के माध्यम से बताया गया, आपने देखा होगा दोस्तों। अगर आपको पहले वाले प्रश्न की ओर जाएंगे, रिमाइंड करेंगे दोस्तों वीडियो को, अगर आप बैक करेंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे आप देख सकते हैं। और आपको अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है तो आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, अंडाकार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पराशर लेक है वो हमें एक जो है अंडाकार जो है शेप में दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, पराशर ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ सेज पराशर्स वाइफ? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है दोस्तों। ए है सत्यवती, बी ऑप्शन है सावित्री, सी ऑप्शन है अनुसुईया, डी ऑप्शन है अहिल्या। तो दोस्तों जो पराशर ऋषि की जो पत्नी थी उनका जो नाम था वो था सत्यवती। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। तो मत्स्य कन्या जो सत्यवती थी वो पराशर ऋषि की पत्नी थी दोस्तों। और जनश्रुतियों के अनुसार अगर हम यह पता चलता है कि पराशर जो है प्राचीन समय में महर्षि पराशर जो है यहाँ से जो है किसी सीमावर्ती स्थान में एक देव उत्सव में भाग लेने पहुंचे थे दोस्तों। और जो है ऋषि पराशर ने अपनी पत्नी मत्स्य कन्या जो थी सत्यवती से यह कहते आश्रम से निकले कि वह कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी ना दें आप। और सत्यवती ने यह एक बड़ी भूल कर दी थी दोस्तों। उन्होंने ऋषि के बारे में पूरी जानकारी लोगों को बता दी और वह लोग देव उत्सव में उस स्थल पे पहुंच गए जहाँ पे पराशर ऋषि वहाँ पे मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने उन लोगों ने जो वहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने पराशर ऋषि की जो है पहचान कर ली कि यही पराशर ऋषि है। और क्रोध में आकर जो है पराशर ऋषि ने जो है सत्यवती को देवस्थल से जने जाने का आदेश दे दिया। और इस घटना के बाद जो है दोस्तों पराशर ऋषि स्वयं भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आपको, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, पराशर ऋषि के मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति स्थापित है? द आइडल ऑफ विच डाइटी इन इंस्टॉल्ड इन द टेम्पल ऑफ पराशर ऋषि? तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। पहली ऑप्शन है हमारे पास जो है भगवान शिव, सेकंड ऑप्शन है भगवान विष्णु, सी ऑप्शन है हमारे पास भगवान गणेश, डी ऑप्शन है हमारे पास भगवान राम। तो दोस्तों जो पराशर मंदिर है वहाँ पे जो देवता की मूर्ति जो स्थापित है दोस्तों वह है भगवान विष्णु की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पराशर ऋषि की जो गर्भगृह में जो मुख्य जो प्रतिमा है दोस्तों वह भगवान विष्णु की है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या में हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। पराशर मंदिर के जो है गर्भगृह में मुख्य जो प्रतिमा है वो भगवान विष्णु की है। पाषाण प्रतिमा जो है चतुर्भुज स्वरूप में ना होकर यह दो भुजाओं वाला देव स्वरूप है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा ही होगा जो विष्णु भगवान है वो हमेशा जो है चतुर्भुज रूप में हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। और हम प्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं देख सकते, परंतु जो है चित्रों के माध्यम से उनको उस रूप में दर्शाया जाता है दोस्तों। इसमें एक हाथ में जो है प्रभु सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं वहीं पर दूसरा जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है। भगवान विष्णु जो है उनकी जो है प्राचीन प्रतिमा जो है पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से पराशर झील से संबंधित और पराशर ऋषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। तो दोस्तों अपनी तरफ से हमने भरपूर प्रयास किया है दोस्तों। तो आगे हमारे वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों हमारे जो है यूट्यूब चैनल इतिहास यात्रा विद रामू चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पे इस
जो है लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। वहाँ पे आप फ्री पीडीएफ में आप अपने जो है नोट्स वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। थैंक यू।